हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। अपनी मरकरी की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे मरकरी की प्लेसमेंट अगर आपकी लग्न कुंडली में 11th हाउस में है तो किस तरीके के परिणाम आपको देखने मिलेंगे। इसके पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स भी हम डिस्कस करेंगे, नेगेटिव इफ़ेक्ट्स भी डिस्कस करेंगे। प्रोफेशन वाइज क्या प्रोफेशन आपको ऑप्ट करना चाहिए ऐसी सिचुएशन में, ये भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और मरकरी का आस्पेक्ट जहाँ पर जाएगा उस हाउस के बारे में भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप अपनी लग्न कुंडली खोल लीजिए। अगर आपका बुध ग्रह आपके लाभ भाव में बैठा है 11th हाउस में, जैसा कि आप इस इमेज में देख पा रहे हैं, अगर सेम प्लेस पर आपके मरकरी लिखा हुआ है या बुध लिखा है तो ये वीडियो आपके लिए डेडिकेटेड है। देखिए, मरकरी बुध ग्रह की इम्पोर्टेंस क्या है हमारी लाइफ में। बुध ग्रह हमारी वाक कुशलता मीन्स कम्युनिकेशन स्किल्स के कारक होते हैं। हमारी इंटेलिजेंस लेवल भी हम मरकरी से देखते हैं। हमारी एनालिटिकल स्किल्स को भी मरकरी रिप्रेजेंट करता है। मरकरी एक तरह से आप कह लो तो हमारा, अगर हमें व्यवसाय करना है, बिजनेस करना है, या हमारे अंदर अगर बहुत जल्दी क्रिएटिव आइडियाज़ आते हैं तो हम समझ सकते हैं कि मरकरी बहुत ही अच्छी स्थिति में है, शुभ स्थिति में है। कई लोगों की राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छा लिखते हैं। कई लोगों की कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होती है, बहुत फ्लुएंटली वो बात करते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो मल्टीपल लैंग्वेजेस को जानते हैं। तो ये सब कारक माना जाता है बुध ग्रह का। 11th हाउस की बात करें तो 11th हाउस हमारी लग्न कुंडली में हमारे लाभ को रिप्रेजेंट करता है, प्रॉफिट, गेन्स। साथ ही साथ हमारी डिज़ायर्स, स्पेशली वो डिज़ायर फुलफ़िल होगी नहीं हो पाएगी, ये सब हम 11th हाउस से देखते हैं। आपके बड़े भाई बहनों को भी 11th हाउस रिप्रेजेंट करता है। आपके सोशल नेटवर्क को, आपके फ्रेंड सर्कल्स को भी 11th हाउस रिप्रेजेंट करता है। अब अगर लाभ भाव में बुध ग्रह बैठे हैं तो सबसे पहली चीज़ आप देखोगे कि ऐसा जो जातक होता है ना, ये इसका सोशल नेटवर्क काफ़ी अच्छा होता है। काफ़ी सारे मित्र होते हैं, काफ़ी सारे लोगों से इसका मिलना जुलना होता है, मिलनसार होता है। सोशल नेटवर्क इनको, अगर अच्छी स्थिति में बुध बैठा है तो इनको सोशल नेटवर्क के थ्रू काफ़ी बेनिफिट भी मिलता है। काफ़ी ज़्यादा टॉकेटिव होता है। ग्रुप में सबसे ज़्यादा बोलने वाला जो शख्स होगा वो मरकरी 11th हाउस हो सकता है। तो अगर ये गॉसिप करना और बहुत ज़्यादा फेंकने की भी आदत कई बार इनकी होती है। जैसे कई लोग होते हैं ना, स्टोरी टेलर होते हैं, अपने से स्टोरी बनाकर बहुत सारी और बताना इन्हें बड़ा पसंद आता है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऐड ऑन करके, मसाला लगा के। तो इस तरह के जो ग्रुप में आपके लोग होंगे, जब आप उनकी कुंडली चेक करोगे तो कहीं ना कहीं उनका मरकरी का आस्पेक्ट या इफ़ेक्ट 11th हाउस पे ज़रूर होगा। ऐसे जो जातक होते हैं ये काफ़ी विद्वान होते हैं, इंटेलिजेंस लेवल इनकी काफ़ी अच्छी होती है, स्मार्ट होते हैं। इन्हें पता होता है कि काम कैसे निकालना है। ये कई बार ऐसे कार्य भी ये निकलवा लेते हैं लोगों से जिस कार्य के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। ये बातचीत करके ही कार्य निकाल लेंगे। तो अपने कार्यों को ये बोलचाल से ही किसी को प्रसन्न कर लें, अपने फेवर में कर लें, इस तरह की इनकी एनर्जी होती है। इनको व्यवसाय में अगर ये जाते हैं तो बड़ा लाभ मिलता है, क्योंकि नेटवर्क सर्कल इनका स्ट्रॉन्ग होता है। तो अगर ये किसी ऐसे व्यवसाय में चले गए जहाँ पर नेटवर्क सर्कल का उपयोग हो सके तो ये काफ़ी अच्छा व्यवसाय में तरक्की कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी ग्रोथ इनको मिलती है। प्रॉब्लम्स इनकी लाइफ में अगर आते हैं तो ये प्रॉब्लम से निकलना भी जानते हैं। काफ़ी स्मार्ट होते हैं, एक्टिव होते हैं, असर्टिव होते हैं, एजुकेटेड होते हैं, क्योंकि वहाँ पर बैठेंगे तो पंचम भाव पे आस्पेक्ट होगा। तो एजुकेशन में भी इनका काफ़ी इंटरेस्ट होता है, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करना, ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन करना। हैंड राइटिंग इनकी बहुत अच्छी हो सकती है। इनका मल्टीपल लैंग्वेजेस सीखने में बड़ा इंटरेस्ट हो सकता है कि ये फ्रेंच भी सीख लें, जर्मन भी सीख लें, संस्कृत भी सीख लें, हिंदी भी सीख लें, भारतीय लैंग्वेजेस भी सीख लें। तो इनको ना बहुत जल्दी इनकी ग्रास्पिंग पावर बहुत तेज़ होती है। साथ ही साथ इनके क्रिएटिव आइडियाज़ बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, क्रिएटिविटी इनकी बहुत अच्छी होती है। ये अगर आर्ट्स फील्ड में चले जाएं तो ये काफ़ी क्रिएटिव होते हैं। इनकी इमेजिनेशन बाकियों के कंपैरिजन में बिल्कुल अलग लेवल की होगी। दूसरी चीज़, टेक्नोलॉजी फ्रेंडली होते हैं, क्योंकि मरकरी क्या है, बुध ग्रह
आप एक तरह से समझ लो कि इनको गैजेट्स का बड़ा शौक़ होगा, गैजेट्स का बहुत शौक़ हो, जो लेटेस्ट मोबाइल आया हो, जो ट्रेंडिंग गैजेट्स हों, इनके पास वो होगा, या तो इन्हें ख़रीदने का बड़ा शौक़ होगा। अगर फिनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं तो इनके पास वो डेफिनेटली होगा, लेटेस्ट मोबाइल, लेटेस्ट गेम, लेटेस्ट टीवी, लेटेस्ट व्हाटएवर जो भी आजकल चलते हैं। काफ़ी खर्चे इनके इन चीज़ों पर होते हैं, और साथ ही साथ इन्हें ना नए नए टेक्नोलॉजीज़ को सीखने का भी बड़ा शौक़ होता है। ये ट्रेंड को फॉलो करना बहुत अच्छे से जानते हैं। अगर ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स हैं और उसमें जो सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग हो, कि मतलब जो लेटेस्ट ट्रेंड आने पर तुरंत उसको फॉलो कर ले, उसका मरकरी 11th हाउस में हो सकता है, या फिर राहु 11th में हो सकता है। ये 2 ग्रह ऐसे होते हैं जो अगर 11th में है ना, तो ये ग्रुप में मतलब एक तरह से ट्रेंड सेटर होते हैं। ट्रेंड इन्होंने सेट कर रखा है, सब ने उनको फॉलो करना है, ऐसी सिचुएशन देखी गई है। ऐसे जो जातक होते हैं, इनकी जो तरक्की होती है वो 34 साल मतलब 34 ईयर्स और उसके बाद बहुत तेज़ी से होती है। 34 ईयर्स तक थोड़ा स्ट्रगल ज़्यादा रहता है लाइफ में। अगर उच्च स्थिति में बैठे हैं, अच्छी परिस्थिति में बैठे हैं, तो पॉसिबिलिटी है कि 28 साल के बाद ही इनको तरक्की देखने मिल जाए। अदरवाइज़ 34 ईयर्स तक थोड़ा ऑन एंड ऑफ सिचुएशन चलती रहती है। 34 के बाद एक बड़ा स्मूथ इनको ग्रोथ मिलता है। ऐसे जातकों को जिनका 11th हाउस में बुध है, ऐसे जातकों को कभी भी किसी का दिया हुआ ना कुछ ऐसा ग्रहण करना चाहिए। मतलब बाहर जैसे कई बार कोई बाबा जी हैं, कोई फ़कीर हैं, कोई भी साधु संत के रूप में कोई व्यक्ति अगर इन्हें कोई धागा दे दे, कोई ताबीज़ दे दे, कुछ ऐसा दे दे, तो इन्हें नहीं लेना चाहिए। इनके लिए ये चीज़ें नेगेटिव इफ़ेक्ट्स देती हैं। ऐसे जातकों को लाइफ में अगर ग्रोथ नहीं मिल पा रही है, बहुत रुकावट आ रही है, तो आपको कहीं ना कहीं चेक करना होगा कि आपका मरकरी कहीं ख़राब परिस्थिति में तो नहीं है। देखिए, अगर ख़राब परिस्थिति में मतलब अगर डेबिलिटेटेड है बुध ग्रह, शत्रु ग्रह के साथ बैठा है या शत्रु राशि में बैठा है, तो ऐसे में क्या परिस्थिति उत्पन्न होगी। सबसे पहली चीज़ तो ऐसे जो जातक होते हैं, इनको अपनों से ही धोखा मिल जाता है। ये दूसरों के लिए बहुत कुछ करने की कोशिश करते हैं, लोगों को खुश रखने की कोशिश करते हैं, चाहे बड़े भाई बहन हों, चाहे दोस्त हों, ये सबके लिए करते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि मैंने तो सबके लिए किया, बट जब मुझे ज़रूरत थी मेरे साथ कोई नहीं खड़ा रहा। ऐसे जातकों का बुध कमज़ोर स्थिति में हो सकता है। कई बार इनको अपने ही लव अफेयर्स में भी धोखा मिल जाता है, क्योंकि पाँचवें हाउस पे भी दृष्टि रहती है। 5वां हाउस आपका एजुकेशन है, आपका बच्चा है, आपके लव अफेयर्स हैं, आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी है, आपकी क्रिएटिविटी है, तो इन चीज़ों पर भी नेगेटिव प्रभाव देखने मिलेगा। बच्चों के साथ थोड़ा अब्यूसिव बातचीत हो जाए, बच्चे आपकी बात न सुने, बच्चे बहुत ज़्यादा बदमाशी करें, जब आप उनको डांटें तो वो उल्टा पलट के जवाब दे दें। कई बार ऐसा भी होता है कि लव अफेयर्स में धोखा मिल जाता है। कई बार मल्टीपल अफेयर्स ये करते हैं कि यार इससे आई एम नॉट सेटिस्फाइड, ये मुझसे बात ही नहीं करती या नहीं करता, दूसरे से रिलेशन बनाया, उधर भी धोखा मिला, इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि एजुकेशन पर भी बहुत ख़राब इफ़ेक्ट पड़ जाता है। अगर मरकरी की ख़राब परिस्थिति हो तो कम्युनिकेशन में भी प्रॉब्लम आ जाती है। कई लोगों को आप देखते हो ना कि वो तुतला कर बोलते हैं, या स्टैमरिंग इशू होता है, कहीं ना कहीं कुछ वर्ड्स नहीं बोल पाते, कोई स नहीं बोल पाएगा, कोई फ नहीं बोल पाएगा, तो ये भी एक ख़राब बुध की परिस्थिति होती है। ऐसे जातकों का बुध अगर ख़राब है तो इनके बड़े भाई बहनों की ज़िंदगी में भी कोई ना कोई नेगेटिव सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, स्पेशली बहन। ठीक है, बहन या बुआ, ऐसे लोगों के साथ आप देखोगे उनकी बहन या उनकी बुआ या उनकी मासी, इन लोगों के साथ कोई ना कोई ख़राब इंसिडेंट हुआ हो, कोई मुश्किल टाइम उन्होंने देखा हो, ऐसी चीज़ें भी देखी जाती हैं। कई बार ये बहुत चिड़चिड़ा बिहेव करने लगते हैं, ओवर थिंकर होते हैं। इन्हें हमेशा कुछ ना कुछ दिमाग में चलता रहेगा कि यार मेरा ये डिसीजन से मेरा पैसा चला गया, या इस डिसीजन के कारण मेरा दोस्त चला गया, या इस गलती के कारण मेरा बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड चला गया। तो मतलब किसी न किसी मुद्दे को लेकर ये अगर धोखा खाए होते हैं तो ये उसके बारे में सोचते ही रहते, भूल ही नहीं पाते। और इससे भी ख़राब स्थिति अगर होगी तो 5वें भाव पे एस्पेक्ट है, कई बार मिस कैरेजेस हो जाते हैं, और एक नहीं मल्टीपल मिस कैरेजेस हो जाते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, या फिर शादीशुदा ज़िंदगी या जिससे प्रेम करते हैं, कई बार ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि उनके साथ खुश नहीं है, उनके साथ सेटिस्फाइड नहीं है। तो ये चीज़ें भी कई बार देखने मिलती है।
प्रोफेशन की बात करें तो अगर बुध 11th हाउस में हैं और अच्छी परिस्थिति में बैठे हैं तो ऐसा जातक बहुत ही बढ़िया क्रिएटिव फील्ड में काम कर सकता है। स्टॉक ब्रोकिंग बहुत अच्छा कर सकता है, कई बार गैम्बलिंग में भी ये चले जाते हैं। इसके अलावा आर्टिस्ट बहुत अच्छे होते हैं, सिंगर, एक्टर या प्लानर, इवेंट प्लान करना, इस तरह की चीज़ें, जैसे वेडिंग प्लान करना, बड़े बड़े इवेंट्स प्लान करना। तो जो इवेंट के प्लानर्स होते हैं, इस तरह के प्रोफेशन। टीचर हो सकते हैं अगर 11th में अच्छी स्थिति में बुध बैठा है तो, पंचम पे भी दृष्टि रहती है तो मैथमेटिशियन बहुत अच्छे हो सकते हैं, पब्लिक स्पीकर हो सकते हैं। कई जगहों पर पीआर की एनर्जी, मतलब पीआर का प्रोफेशन हो सकता है। सेल्स में काफ़ी अच्छा काम कर सकते हैं, स्पेक्युलेटिव बिजनेस जैसे स्टॉक ब्रोकिंग है एंड ऑल, इन सब में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। बिज़नेस तो है ही, बिज़नेस तो फिक्स्ड है, मतलब ऐसा जातक अगर बिज़नेस करे तो बहुत अच्छा बिज़नेस इनका हो सकता है। अगर आपसे नेगेटिव पॉइंट्स रेजोनेट कर रहे हैं तो फिर आपको क्या करना चाहिए? ऐसे जातकों को सबसे पहली चीज़ तो अपने पिताजी या अपने दादाजी, ऐसे लोगों का धारण किया हुआ कोई सोना पहनना चाहिए, चाहे वो अंगूठी हो, चाहे वो चेन हो। साथ ही साथ ऐसे जातकों को अगर पूरी कुंडली देखकर ही विचार किया जा सकता है, अदरवाइज़ पन्ना धारण करना भी शुभ माना जाता है। ऐसे जातकों को विष्णु जी की आराधना करनी चाहिए, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना चाहिए। साथ ही साथ अगर कभी आपको आते जाते कोई ट्रांसजेंडर्स दिख जाते हैं तो उनकी मदद आपको ज़रूर करनी चाहिए। सो ये थी गाइज़ मरकरी इन 11th हाउस पर मेरी एक वीडियो। अगर आपसे रेजोनेट की हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, हाइप ज़रूर दीजिए। हाइप एक नया इसमें आया हुआ है ऐप में,